अच्छा, तब तो धोखा हो गया भाई, हम तो अपना मान रहे थे। रोते रोते नंद बाबा अपनी बैलगाड़ी में आए। कृष्ण के मित्र वहां पहले से ही बैठे थे। बोले बाबा कृष्ण क्यों ना आयो? बोले आ जाएगो, चलो चलो। और वृंदावन आए। माँ यशोदा ने देखा कि गाड़ी आ रही है, मेरो लाला आ रहो है, मैं आरती उतारूंगी। मैया आरती सजाए के आई। एक एक करके सब उतर गए। कृष्ण नहीं आया, बलराम नहीं आया। तो मैया ने पूछा, अरे बाबा कृष्ण ना आयो? बोले ना। क्यों? क्योंकि वो हमारो बेटा नहीं है यशोदा, वो तो देव की वसुदेव को बेटा है, हमारो ना यशोदा। हम तो वैसे ही अपनो मान रहे। हरे हरे, बड़ो धोखा हो गया यशोदा, कृष्ण हमारा लाला नहीं है। ऐसा सुना, माँ आरती करने वाली थी, माता के हाथों से आरती नीचे गिर पड़ी, बेचारी बेहोश हो गई। उन ब्रजवासियों ने भगवान से बड़ा प्रेम किया था। जो जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसका विछोह सहन नहीं कर सकता, उसका वियोग सहन नहीं हो सकता। बेचारे दिन रात रोने लगे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। अब मैं उन ब्रजवासियों के दुख की बात, दर्द की कथा आपको सुनाऊं तो मैं सत्य कहता हूं 2 दिन और ऐसे बीत जाएंगे। ब्रजवासी कृष्ण के वियोग में बड़ा रोए हैं भाई। यशोदा खाना नहीं खाती है, नंद बाबा नहीं खाते, और तो और कृष्ण के मित्र भोजन नहीं करते। घर वाले भोजन टिफिन बांध देते हैं, लो गाय चराओ, रास्ते में खा लीजो, खाना ले जाते हैं। लेकिन कृष्ण के मित्र भोजन करते नहीं है, भोजन वापस ले आते हैं। टिफिन खोलते हैं, टिफिन खोलते ही कृष्ण दिखता है। हाय, आज तक हमने कृष्ण के बिना कभी नहीं खाया, आज हम कृष्ण के बिना कैसे खाना खावें? बेचारे ब्रजवासी रोने लग गए। अद्भुत दशा है। अरे कृष्ण के मित्र ये ब्रजवासी खाना नहीं खाए, ठीक है, इन पशुओं ने क्या बिगाड़ा है? ये पशु भी बेचारे मथुरा की तरफ देखते हैं, गाय रंभा रही है, बछड़े रंभा रहे हैं। ओ हो, गाय मुख ऊंचा करके देखती है, इसी रास्ते से कन्हैया गया था, संभव है आज अवश्य आएगा, आज आएगा। बेचारी गाय बछड़े खाती रही है, दिन भर उधर ही देखती है। मनसुखा आदि पेड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं, शायद कोई रथ आएगा, शायद कन्हैया आएगा, हो ही नहीं आया। रोते रहे, रोते रहे। ब्रज के विरही लोग बिचारे, विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन हारे, विरही लोग बिचारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग बिचारे। इस दर्द भरी कथा को कहते कहते महाज्ञानी महात्मा सुखदेव जी भी गदगद हो गए। बोले राजन,
उन ब्रजवासियों के प्रेम की कथा, उस दर्द की कथा मैं नहीं कह सकता महाराज। बड़ा प्रलाप किया है उन्होंने। आसमान में खड़े खड़े महादेव भी रोने लग गए, पार्वती देखो देखो देखो। इन ब्रजवासियों की विरह दशा तो देखो पार्वती। रोते रोते इनका दिन बीत जाता है, रोते रोते इनकी रातें बीत जाती है। पार्वती ये कितने भाग्यशाली है, इनसे बड़ा प्रेमी संसार में कोई नहीं है पार्वती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उद्धव जी आए, उन्होंने गोपियों को बहुत समझाया, लेकिन वो क्या समझावे, वो भी गोपियों के प्रेम की दशा को देख करके समझ गए। हा हा हा, इनको मैं क्या समझाऊंगा रे, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रणाम करके उद्धव गोपियों से मांगने लगे, हे भाग्यशाली गोपियों, मैं आया था आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको क्या समझाऊंगा। बस आप मेरे पर कृपा करो गोपियों, मैं आपको सबको हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं वृंदावन में कहीं लता पता बन करके बैठ जाऊं। उद्धव जी मांगते हैं गोपियों से, आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। हे गोपियों, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इस ब्रज मंडल में छोटी लता पता बन करके बैठ जाऊं। मुझे लता पता बनने का, लता बन करके रहने का सौभाग्य दो गोपियों, मुझे लता पता बन के रहने का सौभाग्य दो। अरे उद्धव, तुम लता पता बन करके क्यों रहना चाहते हो, हैं? कुछ और बन जाओ। नहीं गोपियों, मैं लता पता बन करके रहूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जब जब आप जमुना जी में से जल भरने आएंगी, जल भर करके आप जाएंगी, आपके पैरों में जो धूल चिपकी हुई है वो हवा के वेग से धूल उड़ करके मेरे माथे पर लग जाएगी और मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। इसलिए मुझे लता पता बनने का सौभाग्य दो। आए थे उद्धव समझाने, लेकिन क्या समझाएगा, वो तो खुद ही समझ गया, गोपियों के पैरों में लौट गया। गोपियों कृपा करो, मेरे मन में भी थोड़ा प्रेम प्रदान करो गोपियों, ऐसा प्रेम मुझे भी मिल जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। और रोते रोते उद्धव भगवान के पास आए, बोले प्रभु इतना प्रेम करती है गोपियां, आप क्यों नहीं जाते हो? अरे क्यों नहीं जाते हो, आप कितना याद करती है आपको। भगवान बोले बस इसी में मुझे आनंद आता है उद्धव। कोई प्रेमी भक्त मेरे लिए रोता है तो मैं भी उनके लिए रोता हूं, और जब मैं उन प्रेमियों के लिए रोता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उद्धव। बस मैं यही चाहता हूं। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये रोते रोते अपने पिता के वहां गई, पिताजी आज आपके होते हुए हम विधवा हो गई। किसने किया तुम्हें विधवा? अरे वो वृंदावन बिहारी कृष्ण बलराम। अच्छा, उसकी ऐसी हिम्मत? मैं आज ही जाता हूं और संपूर्ण मथुरा नगरी को उखाड़ के यमुना नदी में डुबा दूंगा। मगधराज जरासंध
उनके पिता थे, जरासंध कंस के ससुर साहब थे। बड़ी भारी सेना लेकर के मथुरा आए और घेर लिया मथुरा को। प्रातः काल सेवकों ने भगवान से कहा, प्रभु मगध राज जरासंध की सेना ने मथुरापुरी को घेर लिया है, वो युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। अच्छा, युद्ध करना चाहता है, चलो। दादा दादा चलो। खूब माखन खाए, खूब बांसुरी बजाई, खूब खेल लिए, कूद लिए। अब अपने हथियार उठाओ, लड़ाई भिड़ाई को काम आएगा। जरासंध से लड़ना है, लेकिन याद रखना दादा, उसे मारना नहीं है, उसे छोड़ना है, उसे हराना है। मारियो मती ना। बोले क्यों? मैं आज ही उसे मार डालूंगा, खेल ही खत्म कर दूंगा। भगवान बोले, दादा आज मत मारो। अरे जरासंध जैसे, कंस जैसे हजारों लाखों पापी संसार में छुपे हुए हैं। हम जरासंध को छोड़ देंगे तो जरासंध उन सबको पकड़ पकड़ के यहां लावेगा और हम यहीं बैठे बैठे सबको मार डालेंगे, और नहीं तो हमें चारों तरफ जाना पड़ेगा। अरे तो बढ़िया है। महाबली बलराम श्री कृष्ण यदुवंशियों की थोड़ी सेना लेकर के बाहर आए और लड़ने लगे। खेल ही खेल में महाबली राम ने सारी सेना का सफाया कर दिया। एक घूसा मारा, जरासंध की कमर नस नस ढीली हो गई। वो तो बेचारो भाग जा, वरना मार डालूंगा। ऐसे एक बार नहीं 17 बार जरासंध को हराया और छोड़ दिया। 18वीं बार भगवान उसे हराए नहीं, आज स्वयं हार गए। भगवान बोले, दादा आज ऐसा करो, आज हम खुद को ऐसा करो कि भाग जाओ हम दोनों यहां से। आज याकू मत हराओ, आज हम दोनों को हारनो है और यहां से भागनो है। बलराम ने कहा, लाला तू क्या उल्टी पट्टी पढ़ाता है यार, हम हारेंगे, हम भागेंगे, हम भागवे वाले ना भाई, हम तो मारेंगे आज। भगवान बोले, दादा बस आज मेरी बात मान लो, फिर मत मानो, भाग जाओ। और जरासंध से लड़ते 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 भगवान दोनों भाई युद्ध का मैदान छोड़ करके भागे, रणभूमि को छोड़ करके भागे। तो भगवान का नाम हो गया रण छोड़ भगवान। काय सरपंच का नाम पड़ गो भगवान को? गूंगी है। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान। बोलो रण छोड़ राय की। भागे भागे दोनों भाई ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए ऊंचे पहाड़ पे। जरासंध ने आदेश दिया, घेर लो पहाड़ को और आग लगा दो या पहाड़ी में। आग लगा दी, धू धू करके जलने लगा वो पहाड़। लेकिन कृष्ण बलराम चलते चलते पहाड़ के दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। नीचे देखा समुद्र है, ऊपर से नीचे कूद गए और तैरते तैरते किनारे पर आए। देखा कि यहाँ बहुत सी भूमि खाली पड़ी है। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया। बोले, हे विश्वकर्मा, यहाँ पर सोने की नगरी का निर्माण करो। हाँ, 2-2 कमरा, एक रसोई, एक बढ़िया से बड़े बड़े अटैच बाथरूम, बालकोनी, हाँ ये सब व्यवस्था करो भाई। पंखा कूलर सब लगा देना भाई, टनाटन।
जैसा प्रभु ने कहा विश्वकर्मा जी ने वैसा ही किया और देखते ही देखते लाखों मकान तैयार हो गए। योगी राज श्री कृष्ण रातों रात ही संपूर्ण मथुरा वासियों को वहां से सोते हुए ही उठाया और उठा करके उस सोने की नगरी में सुला दिया। प्रातः काल लोग उठे, चारों तरफ देखा कि हम कहां आ गए, कहां आ गए। अरे इसका द्वार कहां है, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। तो द्वारका करने से उस नगरी का नाम हो गया द्वारिकापुरी। भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया और स्वयं सेवक बनकर रहने लगे। लेकिन फिर भी सभी लोग परमात्मा कृष्ण को ही द्वारिकानाथ समझते हैं, उन्हीं को द्वारिकानाथ कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारकाधीश बन गए। समय आया, आनर्त देश के राजा थे रेवत। रेवत का पुत्र था कुकुदमी। कुकुदमी की लड़की है जिसका नाम है रेवती। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। अब बलराम जी को तो ब्याह है गो भाई, अच्छी बात है, लेकिन बलराम जी की जो पत्नी है वो बलराम जी से एक हाथ लंबी है भाई। जिसकी बीवी लंबी, कहते हैं ना खंबे का क्या काम है भाई, इतनी एक हाथ लंबी। बलराम ने देखा कि ये कैसी पत्नी है यार, है? पिताजी ने देखा नहीं, मेरा ब्याह कर दिया। अपना हल और मूसल लिया, हल उसकी गर्दन पर रखा और मूसल से थोड़ा धीरे से ठोका और ठोकते ही रेवती बलराम के बरोबर हो गई। लेकिन रेवती माता नाराज हो गई। कैसो आदमी है भाई, अभी घर में गए ना, पहले ही माथो फोड़ दियो है, अब की बार अगर ठोकेगा तो बिल्कुल छोटी बना देगा। ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए। तो रेवती माता बलराम जी के पास ज्यादा रहती नहीं है, दूर रहती है, पता ना है कब। अब बलराम जी का विवाह तो हो गया, लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया जी का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। क्या करें भाई, कृष्ण जी को ब्याह अभी तक भयो ही ना। परीक्षित महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या बाके बिहारी कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ? सुखदेव जी बोले, हाँ राजन, भगवान का विवाह हुआ। भगवान के एक नहीं, हे परीक्षित, भगवान के अनेकों विवाह हुए। बताओ कितने ब्याह हुए? 108। ये तो कह रही है 108। 16,108। ओहो, इतनी तो बड़ोली गांव में ना है भाई। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान श्री हरि के 16,108 विवाह हुए। सबसे पहला विवाह भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी जी के साथ हुआ। आओ कैसे हुआ वो कथा मैं आपको सुनाऊं, लेकिन 2 मिनट एक भजन सुनते हैं। हाँ, ये शास्त्री जी बैठे हैं, एक भजन सुनावेंगे। सुनाओ। बोलो कन्हैया लाल की जय। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की,
पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ना है भाई, द्वारिकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की, पैमाली बाबा की, शंकर भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। कुंडनपुर नगरी के राजा थे महाराज भीष्मक।